चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। बूथों के लिए रवाना हो रही है पोलिंग पार्टियां। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार में कल चुनाव है। करनाल, रोहतक, यमुनानगर में भी वोटिंग होगी। सोनीपत, अंबाला में मेयर के लिए उपचुनाव है। पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च को मतदान है। तो 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिका चुनाव। सोना नगर परिषद के प्रधान पद के लिए उपचुनाव, हसन नगर पालिका के प्रधान पद के लिए उपचुनाव, शहर की सरकार का चुनाव है और उसके लिए पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पोलिंग पार्टियां देखिए अब रवाना होती नजर आ रही हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें कल के मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो थानेसर नगर परिषद में जो है अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है, इसके लिए जो है 5 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो है तिकोना मुकाबला है। 32 वार्ड हैं, 2 वार्डों में जो है निर्विरोध जो है पार्षद जो है चुन लिए गए हैं और 91 प्रत्याशी जो है 30 वार्डों में जो है वो मैदान में है और जिसके लिए जो है 108 बूथ जो नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बनाए गए हैं 32 वार्डों में, जबकि 30 वार्डों के लिए जो है 108 बूथ जो है बनाए गए हैं, जिनके लिए जो कुरुक्षेत्र के जो अग्रसेन स्कूल से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। 40 जो बूथ हैं वो संवेदनशील जो है घोषित किए गए हैं, जिस पर जो है प्रशासन की विशेष निगाहें रहेंगी, जहां की जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी जो है तैनात की जाएगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जो अग्रसेन स्कूल से, जो कि नगर परिषद के चेयरमैन के लिए जो है 108 बूथ हैं 32 वार्डों में, उसके अलावा जो पार्षद के जो चुनाव होने हैं 30 वार्डों में, उनके जो है 101 बूथ बनाए गए हैं, उनके लिए जो है पोलिंग पार्टियां जो है रवाना की जा रही। बिल्कुल, क्योंकि राजीव शहर की सरकार है, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है मुद्दों को लेकर के? इस बार मतदाताओं के मन में क्या कुछ मुद्दे जिसके आधार पर कल होगी वोटिंग? बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से जो है इन निकाय चुनावों के लिए जो छोटी शहर की सरकार के लिए जो है जो नगर परिषद चेयरमैन के लिए बात की जाए तो 5 जो है प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। भाजपा की जो माफी ढांडा और कांग्रेस की जो है सुनीता नेहरा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी की रुक्मणी देवी और बसपा में एक जो है आजाद प्रत्याशी जो है लड़ रहे हैं। उसको लेकर जो है जिस तरह से जो कल हालांकि जो है चुनाव प्रचार थम गया था, तो लेकिन जिस तरह से जो है मतदाताओं के बीच में जाकर जो है तमाम जो इन पार्टी के बड़े नेताओं की बात की जाए या प्रत्याशियों की बात की जाए तो तमाम जो लोगों ने जो अपना पसीना बहाया और जो जिस तरह से जो अब लोगों ने अपना मन बना लिया, और कल जो है जो इन चुनावों के लिए जो है मतदान होगा और जो शहर की सरकार है उसका जो है चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल, हालांकि अब इसको लेकर के संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों को लेकर के किस तरह की जानकारी, कैसे सुरक्षा वहां? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि जो लगभग 40 जो बूथ हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इसका जो विस्तार से मैं बताना चाहूंगा, यदि वार्ड नंबर 2, 16, 29, 30 और 31 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 4 जो बूथ हैं वो संवेदनशील जो है चिन्हित किए गए हैं। वार्ड नंबर 6, 7, 12, 19 इनमें जो है 3 बूथ हैं। उसके अलावा 26 और 28 वार्ड की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2 बूथ हैं। वार्ड नंबर 27 में जो है एक बूथ जो है वो जो संवेदनशील बूथ जो है चिन्हित किया गया है। वहां पर जो है जो प्रशासन है वहां एक्टिव मोड में है, किसी भी तरह की जो है उल्लंघना ना हो और चुनाव जो है सफल व शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, खासा ख्याल रखने की जरूरत भी है। चलिए ठीक है राजीव, आपका बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र से ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कल होने वाले निगम चुनाव के लिए फरीदाबाद जिले की बात कर ली जाए तो जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई। अब आज ही अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंचेगी और रात को वहीं पर ये टीमें ठहरेंगी, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। आज ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर जाएंगी। निकाय चुनावों को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किया गया और ऐसे में कल शाम को 6 बजे
चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था, तो अब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। फरीदाबाद में 1302 बूथ बनाए गए हैं जहां वोटिंग होनी है, और कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी, और उससे पहले तमाम जो पोलिंग पार्टी हैं अपने अपने बूथ पर यहां से रवाना होंगी। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं, यहाँ अलग अलग टेबल बनाई गई हैं, और टेबल पर ये आप साफ तौर से देखेंगे, जो टेबल नंबर अगर 2 की बात करें तो यहाँ पोलिंग स्टेशन जितने भी हैं 13, 14, 15, 16 ये तमाम ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो यहाँ से पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीन लेकर जाएगी, और बाकायदा यहाँ नाम, नंबर और उनकी लिस्ट होगी जिस पर यहाँ उनका बाकायदा नाम, नंबर लिखा जाएगा। और ये हमारे साथ में एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितने तैयार हैं कल की वोटिंग के लिए? तैयारियां हो चुकी है पूरी। पोलिंग पार्टी अपने सामान लेके जा रही हैं। अब ये थोड़ी देर में डिस्पैच हो जाएंगी और अपना बूथ में जाके सेटअप कर लेंगे अपना सब कुछ। अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो कितने बूथ बनाए गए हैं यहाँ, और क्या किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं? एक्चुअली बल्लभगढ़ ये जो म्यूनसिपल एरिया है उसमें तो 8 बूथ्स हैं, बट उनमें से 4 ही बूथ मेरे पास है, बाकी 4 बूथ दूसरे एआरओ के पास है। मेरे पास टोटल 6 बूथ्स हैं, तो उनमें 6 वार्ड्स हैं, सॉरी 8 वार्ड्स हैं बल्लभगढ़ में। तो उसमें 6 बूथ्स में मेरे पास 172, 6 वार्ड में 172 बूथ हैं। तो क्या रिजर्व भी पोलिंग पार्टी रखी गई है? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व रखी गई हैं। करीब 30 के आसपास पोलिंग पार्टीज हैं हमारी रिजर्व में है। अगर इनमें से किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उसमें से भेज सकते हैं। आज जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, इन्हें वहीं बूथ पर ही रुकना होगा या घर जा सकते हैं? कुछ क्या नियम? नहीं, ये गाइडलाइन है कि आज जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, ये इनके पास ईवीएम है, सेंसिटिव चीज़ें, तो ये बूथ पे ही रुकेंगे। इनका बूथ पे रुकने के लिए इंतज़ाम करवा दिया गया है, गद्दे वगैरह और इनका खाना वगैरह सब कुछ हम बूथ पे हमने प्रोवाइड करवा दिया है। अच्छा सर, एक सवाल है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर कोई महिला कर्मचारी या अधिकारी है तो क्या उन्हें भी वहाँ रुकना पड़ेगा या सुबह आ सकते हैं? हाँ, नहीं, महिला कर्मचारी है वो सुबह आ सकते हैं, उनको थोड़ा एग्जेम्पशन भी दे देते हैं, ये आपस में कर लेते हैं, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जनता से क्या अपील करेंगे, चूंकि कल मतदान है और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल जनता से यही अपील करेंगे कि वोटर टर्नआउट हम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसीलिए हम ये सब इतना अरेंजमेंट कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। वोटिंग की टाइमिंग क्या रहेगी सर? वोटिंग की टाइमिंग रहेगी 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो क्या उससे पहले मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी? हाँ जी, मॉक पोल होगा उससे पहले, ये चेक करने के लिए कि मशीन सही है या नहीं। वो मॉक पोल सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स जो होंगे वहाँ पे पोलिंग बूथ्स में, उनकी प्रेजेंस में होगा, और वोट डाल के देखी जाएंगी, वहाँ पे मॉक वोट डाल के देखी जाएंगी कि ये सही है कि नहीं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मशीन सही है, तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा, उस मशीन को 0 हो जाएगा काउंट दोबारा से, फिर एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होगी। एक आखिरी सवाल सर, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और चूंकि इसको निष्पक्ष कराने के लिए काफी मशक्कत निर्वाचन आयोग की भी करनी पड़ती है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम रहने वाले हैं? सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है, हमारी पोलिंग पार्टीज के साथ भी जाएंगे पुलिसकर्मी और हमारी पुलिस फोर्स, और कुछ सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स हैं हमारे, हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एसडीएम मयंक भारद्वाज, जो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, और उससे पहले तमाम जो पोलिंग पार्टी हैं उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो यहाँ टेबल बाकायदा लगाई गई हैं और टेबल पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। आप अगर मैं इधर तस्वीरों में दिखाऊं आपको, तो ये टेबल नंबर 1 की ईवीएम मशीन है। यहाँ से पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग बूथ के नंबर दिखाकर और यहाँ से ईवीएम मशीनों को लेकर यहाँ से आज ही रवानगी उनकी हो जाएगी, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं वो पोलिंग बूथ पर आज ही रुकेंगे, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि सेंसिटिव मशीनें हैं और उनकी देखभाल और रखवाली करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में पूरी रात वहीं रुकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी पोलिंग बूथ पर ही की गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए यहाँ से सीधे लिए चलते हैं आपको अम्बाला, जहां से हमारे सहयोगी संजीव आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अम्बाला से क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर कल होने वाले मतदान को लेकर के? किस तरह की तैयारी, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो क्या कुछ स्थितियां इस वक्त? मैम, इस समय मैं ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल है सेक्टर 9 में, जहां पर की हमेशा ही जो ईवीएम मशीनों का बंटवारा होता है वहां पर खड़ा हूं, और वहां पर जो है पार्टियों को ईवीएम मशीनें दी गई हैं। अभी इस समय लंच का समय हुआ है, जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं वो लंच कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो ईवीएम मशीनें हैं वो बूथ वाइज बांटी गई है। कुल 187 के करीब बूथ है, और इसके अलावा यहाँ पुलिस के पुख्ता इंतजामात हैं, और इसके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्कूली बसें, जिसमें कि इन सभी अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और
यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन का बहुत पुख्ता इंतजामात है और अभी शाम तक ये जो ईवीएम मशीनें हैं वो सबको दे दी जाएंगी और सब लोग अपने अपने बूथ पर इन मशीनों को लेकर पहुंचेंगे। बिल्कुल, हालांकि क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की बात कर ली जाए तो संजय, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके? सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं यहाँ पर मेयर का उपचुनाव है तो वार्ड में तो इलेक्शन नहीं होना, लेकिन मेयर के जो है वो डायरेक्ट उपचुनाव है तो इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। इवन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और ईवीएम मशीनों को देने का कार्य जो है यहाँ पर पूरी गति से चल रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है अब यहाँ पर, क्योंकि मतदान कल होना है तो मुद्दों पर भी बात कर लेना संजीव बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जरा जिक्र कर ले और मतदाताओं का इस बार क्या कुछ मंशा? अभी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मन में ये विचार जरूर है कि सरकार भाजपा की है तो अगर भाजपा का उम्मीदवार चुनते हैं तो हमारे जो काम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं या रुके हुए हैं उनको गति मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो भाजपा के पक्ष में होने जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि अब ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा। संजीव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शहर की सरकार का चुनाव है और ऐसे में पूरी तैयारी नजर आ रही है। शहर की सरकार में बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और चलिए गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम से क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हूं, जहां पर इस समय तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने बूथों पर अब रवाना हो रही हैं। इससे पहले कि यहां पर उन्हें रिहर्सल कराई गई कि किस तरह से मतदान कराना है, मतदाताओं को कैसे ईवीएम मशीन पर जो मोहर है वो लगवानी है, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मेयर के चुनाव हो रहे हैं और इस बार 2 ईवीएम मशीनें होंगी और इसलिए एक बड़ा चैलेंज भी प्रशासन के सामने रहेगा कि 2 मशीनों पर अलग अलग मतदाताओं को वोट डालनी होंगी। जहां एक तरफ मेयर को अलग वोट डालनी होगी तो दूसरी तरफ पार्षद को भी अलग वोट डालनी होगी। इस समय आप जो मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर गुरुग्राम से बात करें तो ये मेयर प्रत्याशी की केवल दो जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से राज रानी मल्होत्रा हैं और दूसरा सीमा पाहूजा कांग्रेस की तरफ से है। इसलिए अगर कोई इन दोनों को भी वोट नहीं देना चाहता है तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है नोटा का, यानी नोटा पर भी आप बटन दबा सकते हैं। यहाँ पर ये साफ तौर से पहले खुद जो है यहाँ पोलिंग जो अफसर हैं वो चेक कर रहे हैं और मैं जान भी लेता हूँ आज पोलिंग पार्टियाँ तमाम रवाना हो रही हैं अपने अपने बूथ पर। सर, रिहर्सल में इस बार क्या कुछ खास रहा? इस बार थोड़ा पहले के मुकाबले काफ़ी चेंजमेंट नज़र आया। जैसे हमारा सीटिंग प्लान है उसके अंदर बाई नेम चिट लगाई गई थी और जैसे हमें मशीन डिलीवरी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा सिस्टम लग रहा है हमें, और हमें जो है रिफ्रेशमेंट के लिए खाना भी दिया जा रहा है। बाकी आपको कल बताएंगे, कल रात को आने के बाद क्या इस बार 2 ईवीएम मशीनें हैं, एक तरफ मेयर की और एक तरफ पार्षद की। तो इस बार क्या बड़ा चैलेंज आप देखते हैं कि मतदाता 2 वोट डालें और इसके लिए कोई चैलेंजिंग भी रहेगी? हाँ, हो सकता है चैलेंजिंग रहे। बाकी तकरीबन सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको हम समझाएंगे भी आपने इस बार एक की जगह 2 वोट डालनी है तो मानेंगे बात को। तो ये पोलिंग बूथ पर आप हर मतदाता को ये बात हर एक को बताएंगे। तो कब तक आप लोग रवाना होंगे और क्या कुछ आपको ईवीएम मशीनें मिल गई हैं? हमने बड़ा सामान ले लिया है, हम इसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी जो रूट की बस उसमें जाके बैठेंगे हम और शाम को अपने जो भी हमारा बूथ है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो रात को आपको रात्रि प्रवास वहीं होगा आपका? हाँ, रात को हम वहीं रुकेंगे सारे और अपना मशीन वगैरह रात में सेट करके सुबह अपना टाइम से ही मॉक पोल कराएंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मॉक पोल होती है और उसके बाद जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आपने यहाँ पोलिंग पार्टी हैं जो उनसे सुना कि इस बार 2 मशीनें हैं और दोनों मशीनें उन्होंने ले ली हैं। इसी तरीके से और भी जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लोग जो है वो चेक कर रहे हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपनी अपनी मशीनें चेक कर रही हैं कि कहीं कोई उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी तो उनके ईवीएम मशीन में नहीं है या उनको कोई समझ नहीं आ रहा हो
तो ये यहाँ सेक्टर 14 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे स्वयं जाकर जो है इस तरह की जानकारी ये ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई उन्हें दिक्कत आती है तो। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं, आप मशीनें इस बार आपको भी मिल गई है? हाँ मिल गई जी। अच्छा, इस बार क्या कुछ खास है इस चुनाव के अंदर, क्या देखते हैं आप? क्योंकि पहले भी आपने पोलिंग अफसर के तौर पर आपने ड्यूटियां दी, लेकिन इस बार आपने क्या कुछ खास देखा? खास यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है इस बार भगदड़ नहीं मच रही है, तो पिछली बार बहुत था कि रश हो रहा था, अब ये पूरा मैनेज करके रखे हैं इन्होंने इस बार। मेन तो ये चेंज मिल रहा है इस बार, बाकी तो वहाँ पे बूथ पे जाके पता चलेगा क्या है। असल में इस बार क्या सीखा आपने? रिहर्सल तो सेम ही मशीन्स हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, पर हाँ पर मोस्टली सेम है। इस बार 2 मशीनें हैं। हाँ जी 2 मशीनें इस बार, तो एक एमसीडी इलेक्शन के लिए, एक उनके लिए मेयर के इलेक्शन के लिए। तो कैसे इस बार मतदाताओं को जागरूक करेंगे? वो तो जब वो आएंगे वहाँ पे पहले बार बैंडिंग होगी, उससे पता चलेगा। बाकी हमारे गार्ड पुलिस ऑफिसर होंगे, वो बताएंगे कि 2 वोटें कैसे डालनी है। बाकी हम 3-4 लोग अंदर होंगे कि बताएंगे कि हाँ कि यहाँ पे 2 बार वोट डलेगी, 2 बैलेट यूनिट लगेंगे, तो उनको बताया जाएगा कि हाँ 2 बार डालना है। इस पे जैसे पिंक वाला स्लिप है ये मेयर के इलेक्शन के लिए, हरे वाला स्लिप वाला वो एमसीडी इलेक्शन के लिए, तो उनको बताया जाएगा। कोई चैलेंजिंग भी रहेंगे इस बार? नहीं अभी तक तो कुछ चैलेंज नहीं, अब तक तो सब कुछ स्विफ्ट चल रहा है, आराम से चल रहा है, तो अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा, आराम से हो जाना चाहिए सब कुछ। बाकी जैसा कुछ आएगा तो बताया जाएगा, सेक्टर ऑफिसर को बताया जाएगा सब कुछ। देखिए बिल्कुल हर बार जो है इस तरीके से रिहर्सल कराई जाती है चुनाव से पहले। तमाम जितनी भी पोलिंग पार्टियां होती है उन्हें समझाया जाता है कि इस बार जो है कैसे किस तरह से चुनाव कराने हैं। ये आप तस्वीरें और देख रहे हैं, इस समय टेबल जो है लगाई गई है, बूथ नंबर अलग अलग है। टेबल नंबर 6 पर जिस तरह आप देख रहे हैं, बूथ नंबर 5, 18, 31, 44, 57 और अलग अलग टेबल जो है यहाँ पर बनाई गई है। और इन्हीं टेबलों से जो भी जिनकी भी चुनाव में ड्यूटी लगी है वो यहाँ पर आकर अपना पूरा जो ईवीएम मशीन है या कोई भी जानकारी है वो यहाँ अपना ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन भी पोलिंग अफसरों की ड्यूटी लगी है वो इस टेबल पर आकर जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ आप पोलिंग अफसर हैं या एपीओ? क्या जानकारी ले रहे हो? नहीं अभी तो सामान ले रहे हैं, अभी तो सामान लेने आए, जानकारी नहीं ले रहे अभी। मशीनें ले रहे हो या फिर मशीनें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पूरी रिहर्सल हो गई आपकी तमाम चीजें? पूरी क्या इस बार सिखाया गया आपको? शांतिपूर्वक हमें कैसे इलेक्शन कैसे कराना, बस यही बताया गया है उसमें। मशीनों का कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बताई गई। और इस बार ये 2 मशीनें रहेंगी तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई? हाँ उसके बारे में बताया गया है। हाँ जी। क्या बताया गया? भाई जो मेयर के लिए वो पिंक कलर है और जो पार्षद के लिए है वो ग्रीन कलर में है, उसका बताया गया है। तो कैसे आप मतदाताओं को भी आगे जागरूक करेंगे जब पोलिंग बूथ पर वहाँ पर तो उनको जो भी आएगा हमारे पास तो उसको बता देंगे भाई आपने मेयर की जो है आपने इस कलर में डालना है और जो पार्षद वाला वो आपने उसमें डालना है। हाँ जी। अच्छा इस बार जो भी मतदाता वोट डालेगा उसमें क्या शो नहीं होगा कि उसने किस मतदाता को वोट? वीवीपैट अब की दफा नहीं है। अच्छा वीवीपैट इस बार नहीं है? नहीं हाँ वो जो आती है जो दिखाई देती है उसमें वो नहीं है, अब की बार नहीं है। देखिए बिल्कुल वीवीपैट जो है इस बार नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करता है तो उसे ये जानकारी मिल जाती है कि उसने किस प्रत्याशी को वोट दिया है। हालांकि बटन दबाने के बाद एक वीवीपैट की मशीन के माध्यम से उन्हें जानकारी मिल जाती है, लेकिन इस बार वो ऐसी जानकारी नहीं ले पाएंगे। मतदाता केवल जाएंगे, पिंक जो कलर है उस पर मेयर की वोट होगी, ग्रीन कलर पर पार्षद की वोट होगी। और इसमें एक बड़े चैलेंज भी रहेंगे इस बार, क्योंकि पहले अक्सर मतदाता केवल एक ही वोट का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार 2 वोटों का इस्तेमाल होगा जिसमें मेयर का अलग होगा और पार्षद का अलग होगा। तो इसी तरीके से तमाम जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये गुड़गांव के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की है, जिसमें सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं और अन्य जो अफसर हैं वो इस दौरान मौजूद हैं। मैडम इस बार आप लोग बूथ पर जा रहे हैं, अब अपने अपने पोलिंग बूथ पर, क्या मशीनें ले ली हैं आपने और क्या कुछ खास कर रहे हैं? अभी रिसीव कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। खास रहा आपने क्या? इस बार ये खास रहा सर कि ये जो बूथ्स है ना ये अब की बार अलग अलग बना रखे हैं, तो उससे ना ये जो भीड़ है ना वो कम है। मतलब जो परेशान होते थे ना पहले सामान वगैरह रिसीव करने में,
तो ये जो अलग अलग बना रखे ना, उनसे बहुत फायदा हो गया ना। सहूलियत मिली है आपको, पहले भगदड़ वाली स्थिति ना हाँ, नहीं अब की बार पीसफुल, आपकी बार आराम। उससे तो बहुत, इस बार तो बहुत आराम मिला है, बहुत, मतलब यूँ समझ लो 80% आराम है यहाँ। ट्रेनिंग जब ली थी तो वहाँ बहुत शांति थी। हाँ, इस बार अरेंजमेंट अच्छा पिछली बार से। पिछली बारी क्या कुछ आपने देखा? थोड़ा भीड़ बहुत थी, भगदड़ बहुत हो रही थी। इस बार थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी और वहाँ से जो टीमें बनाई जा रही हैं वो भी सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। मतलब टेबल वाइज जो है आपको यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। हाँ बढ़िया है, दोनों सिस्टम जगह बढ़िया अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। हाँ, जो बोल रहे हैं वो जीएम साहब है, वो बहुत अच्छा समझाया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझाया। देखिए बिल्कुल ये, हाँ जी, हेल्पफुल भी है बहुत। ये लेडी कितनी अच्छी हेल्प करी है, बहुत अच्छे। देखिए बिल्कुल अक्सर पहले जो है भगदड़ वाली स्थिति होती थी, ऐसा पोलिंग जो पार्टियां हैं उनका कहना है, लेकिन इस बार ऐसा उन्हें नहीं जो है कुछ दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस समय तमाम जितने भी पोलिंग अफसर हैं वो पहले मशीन को यहीं पर ही चेक करके जा रहे हैं। आप ये दूसरी जो मशीनें देख रहे हैं, इस तरह से मशीनें जो हैं ये बिल्कुल गुलशन, हालांकि आप लगातार तमाम तस्वीरें दिखाते नजर आ रहे हैं पोलिंग पार्टियों के